राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो कमेंट शेयर लाइक कर दीजिएगा। बाकी ये हमारा आज का सुबह का ब्लॉग है। तो ये आज मैं किचन में पराठे वगैरह बना रही हूँ। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी डॉगी की। तो ये हमारे जो पहली रोटी गाय की होती है तो ये मैं डेली देती हूँ गाय को। पहली रोटी कभी हम लोग खाते नहीं हैं और आखिरी रोटी मैं डॉगी को देती हूँ। तो वो रात ही को आता है हमारी तरफ, तो रात को दूध और रोटी में मिक्स करके देती हूँ उनको। और कभी कभी नहीं भी आता है इधर, क्योंकि इधर हमारे नालियाँ बन रही हैं ना, तो बेचारे एनिमल्स भी आ नहीं पाते हैं। क्या किया जाए। और मैं बनाती तो हूँ रेगुलर, अब जो होता है रख देती हूँ, मिलता है आज न कल तो मैं उनको रख देती हूँ फ्रिज में सेव करके। फिर इधर उधर जब भी आता है तो दे देती हूँ दूध रोटी बना करके उनको। तो ये हमने पराठे बना लिए अपने लिए। बाकी खाना वाना बन चुका है, खाना वगैरह हस्बैंड ले जा चुके हैं। और ये पराठे और दही जो है, हम लोग दही पराठे सुबह खाएंगे नाश्ते में, बेटा और मैं और मेरी बेटी। बाकी हस्बैंड नाश्ता करके खाना ले जा चुके हैं। अब हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। अब आ गई हूँ मैं रूम में समेटने, रूम की सफाई। झाड़ू पोछा हो चुका है, बाकी मैं ये सफाई करने आ गई हूँ। डस्टिंग वगैरह जो बाकी थी थोड़ी बहुत, तो ये सुबह मेरी मेड सुबह ही आ जाती है, तो सुबह वो करके चली जाती है। तो उसके बाद सुबह सब लोग सो ही रहते हैं, तो उस समय तो कोई डस्टिंग हो ही नहीं पाएगी। वो लेट से आती नहीं है, सुबह ही आ जाती है अर्ली मॉर्निंग। तो उसके बाद ये लोग बच्चे लोग नहाते धोते हैं, आज संडे है तो बच्चे लोग नहाते धोते हैं। तो उसी में ही जो है घर थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो फिर से मैं एक पोछा घुमा देती हूँ, हल्का सा पोछा घुमा देती हूँ। तो मैं इधर डस्टिंग कर रही थी। ये लोग दोनों लोग आपस में जो भी बातें कर रहे थे, बार बार डिस्टर्ब तो करते ही हैं बच्चे, बीच में आके कुछ ना कुछ ये वो कुछ ना कुछ कहानी इन लोग की बनी रहती है। बेटी कह रही है मैं इधर पढ़ूंगी, मैं कह रही हूँ उधर ही दोनों लोग पढ़ लो एक साथ। रिटर्न वर्क है तो कहीं भी कर लो, रिटर्न वर्क कहीं भी कर लो। हाँ, लर्निंग वगैरह होगी तो सेपरेट रूम में पढ़ाई कर लेना, क्योंकि एक ही रूम में पढ़ेंगे तो वो भी बोल के पढ़ेगी और वो भी बोल के पढ़ेगा, फिर दोनों में लड़ाई होगी, ना वो पढ़ पाएगा ना वो पढ़ पाएगा, दोनों बच्चे ऐसे डिस्टर्ब रहेंगे। तो भाई सेपरेट रूम में लर्निंग करो, और रिटर्न वर्क है तो एक ही रूम में बैठ करके सब करो। बाकी मैं इधर रूम से बैठ रही हूँ, ये यहाँ बैठ के पढ़ रही है। जब तक बैठी है फिर उधर मैं जाऊँगी तो उधर आ जाएगी। और मैंने बोला तो उस रूम में जाओ, तो ना नुकुर कुछ भी XYZ होता ही रहता है इन लोगों की कहानियाँ। तो मैं ये रूम सेट कर रही थी। आज मैंने मेज पुश वगैरह मैंने कहा झाड़ दूँ, थोड़ा गंदा लग रहा था। गाइस, जब घर में पेंटिंग वगैरह नहीं हुई रहती ना तो घर कितना भी साफ़ कर लो पुराना पुराना लगता ही है। लेकिन ये है कि जो रहता है तो उसको साफ़ सफाई जैसे हो जाती है ना गाइस, जितना पुराना घर हो साफ़ सफाई जब हो जाती है ना, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो जाता है ना, तो हाँ जो बाहर से आने वाले को लगता है कि हाँ ठीक है, लगता होगा, बट हमें अपने घर में जो रहता है उनको नहीं लगता है कि हाँ घर पुराना है या क्या है। तो पोछा वोछा होने के बाद जो घर में वाइब्स आती है ना, बहुत अच्छी वाइब्स आती है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती है सफाई होने के बाद। घर पुराना हो नया हो मैं इनमें बिलीव नहीं कर देती। हाँ ये है कि सफाई होने से अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो ये है, मैं टीवी हमारी ये पूरी तरह से जवाब दे दी है, इन्होंने मुझे टाटा बाय बोल दिया है। अब देखती हूँ, फ़िलहाल जो कमी बेसी है बनवाएंगे तो बनवाएंगे, क्योंकि बच्चे मोबाइल में देखते हैं डोरेमोन वगैरह, तो दिक्कत तो होती है। और मैं मोबाइल ज़्यादा देना नहीं चाहती, अब क्या किया जाए, मजबूरी है। जब बनेगी, एक टीवी ख़राब पड़ी है, दूसरी टीवी ख़राब पड़ी है, तीसरी AC ख़राब पड़ी, पता नहीं क्या हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। किसी ने कहा था राहु की होती है घर में तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़राब होते हैं। अब भगवान जाने जो भी है, राहु है तो मैं घर में करती रहती हूँ, वॉशरूम वगैरह में फिटकरी वगैरह रखती हूँ, नमक पानी से पोछा भी लगाती हूँ। थर्सडे छोड़कर अदर डेज, ट्यूसडे थर्सडे ये सब छोड़ देती हूँ, बाकी अदर डेज में पोछे में नमक डाल कर लगवाती हूँ, कभी फिटकरी डाल के लगवाती हूँ। तो नमक तो डाल के लगाती हूँ मैं, फिटकरी तो जब मुझे लगाना होता था तो मैं फिटकरी वगैरह डाल के लगाती थी। तो मैं करती तो हूँ, बाकी क्या किया जाए, अब राहु है क्या है नहीं है। सुना है मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब ख़राब होते हैं,
तो घर का राहु जो है अच्छा नहीं होता है। बाकी भगवान जाने, इन सब चीज़ों में ट्रस्ट करने पे भी टेंशन रहती है और ना करने पे भी टेंशन रहती है। क्योंकि भाई सीधी बात है, अगर बोला है किसी ने, मतलब कहीं से बातें सुनने में आई हैं तो कुछ होगा भी, लेकिन किया जाए। फिर भी अपना मैं भाई 100% अपने घर को देती हूँ। पूजा पाठ वगैरह टाइमली जो भी होता है, जैसा भी होता है, टाइम निकाल के ज़रूर करती हूँ। लेकिन हम लोग तो भाई औरतें करेंगे ही, बाकी है जो है भगवान के हाथ में है। कुछ लोग ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन अब इस समाज में रहना है तो भाई थोड़ा बहुत इन सब में भी करना पड़ेगा। बाकी हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं, जो है भगवान के हाथ में है। अब वही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मेरे यहाँ, पहले एक टीवी टूटी, बच्चों से ही टूट गई। अब जो भी वजह है भाई, बच्चों से टूटी या होनी थी, XYZ जो भी। फिर हमारे AC तो हमने इतनी बार बनवाई, लेकिन 2 साल से जो गर्मी में बच्चे झेलते हैं गाइस, बहुत। मैंने पिछली गर्मी में भी ऐसी गर्मी बीत गई, इस गर्मी ये वाली गर्मी भी AC में हमारा 10-12 हज़ार खर्चा लग चुका है और फिर 12-13 हज़ार बता रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कंप्रेसर बोल रहा है ख़राब हो गया है, बट वो कह रहा है कंप्रेसर वगैरह जो भी होगा वो चेंज करने के बाद AC आपकी नहीं हो जाएगी। बिकॉज़ हमारी AC ना गाइस बहुत अच्छी है, बहुत, मतलब जो पुरानी चीज़ें होती है ना गाइस, वो बहुत अच्छी होती हैं। कंप्रेसर क्या ख़राब हो गया, अब इन सब गैजेट्स की टाइमिंग भी होती है भाई, टाइम हो गया, उसका टाइम हो गया होगा कंप्रेसर ख़राब होने का, जो भी वजह रहेगा, वोल्टेज वगैरह अप एंड डाउन जो भी होता है। तो क्या किया जाए। अब मैं ये सफाई कर रही थी, जो कि मेरे यहाँ पोछा वगैरह सब लग चुके हैं। फिर भी पोछे लगने के बाद, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग लगता है, तो बच्चे क्या होते हैं, उठते हैं देर से, उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, नाश्ता। आज संडे था तो दोनों को स्नान, शैम्पू साबुन लगा के स्नान कराना था, उपटन लगा के स्नान कराना था। तो उसमें थोड़ा बहुत घर गंदा हो ही जाता है, क्योंकि सुबह मैंने ये सब टेबल वगैरह सब पोंछ ली थी, फिर भी ये गंदा हो ही जाता है गाइस। किसका नहीं होता है, बच्चों वाले घर में अगर ये ना हो तो फिर घर ही क्या। फिर वही बच्चे हैं तो भाई यही इनकी लाइफ है, इधर फैलाना उधर फैलाना। भले हम लोग चिल्लाते हैं, करते हैं, लेकिन मन को एक बार लगता है कि हाँ भाई यही बचपन है, क्या किया जाए। फिर अपने आप को ही समझाते हैं कि भाई बचपन है, क्या किया जाए। आज मेरे बच्चे को, मतलब बेटा गया था बॉल लेने, तो उनको खेलना था। मैं मना तो कर रही थी, बच्चों को कहा तो जाता है कि बेटा जब कोई ना किया जाए तो मान लिया करो, मान जाया करो। इसको मैं ना तो कर रही थी, मत जाओ बॉल लेने, कल मतलब खेल लेना, पापा आज रात को ले आएगा। लेकिन नहीं, जाना है मुझे मम्मा, संडे है, खेलना है, आज मेरे को कोई स्टडी भी नहीं है। तो बच्चे हैं, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, कितना अपना चलाया जाए। और अपना चला करके क्या मिलना है, फिर उन लोग का मुंह मत, बच्चों का अपसेट हो जाता है। फिर लगता है कि चलो जाओ ले आओ। तो जिग करने से बढ़िया जाओ ले आओ। 10 बार जिद करते हैं तो चलो जाओ ले आओ। फिर उसके बाद गया बॉल लेने, तो वहाँ डॉगी इसको काट लिया, और ऐसा काटा कि कपड़े वपड़े सब फाड़ दिया। तुरंत मैं इसको ले गई हॉस्पिटल, रेबीज़ की इंजेक्शन लगवाने, टिटनेस वगैरह जो भी था सारे इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि मैं इतना डर गई थी उस समय। और इसको दर्द हो रहा था, लेकिन अब सोच रहा था कि अगर बोलूँगा तो मम्मा डर जाएगी, डांटेगी, करेगी, तो इसके कारण बोल नहीं रहा था। और जो कि इसको ऐसा मतलब उसने काटा था, एक छेद कर दिया था, एक दांत लग गया था बैक साइड, तो हिप्स पे एक दांत इसको लग गया था उसका, और कपड़े वपड़े सब फाड़ दिया, ब्लीड भी हो रहा था। तो ये बार बार जिद करते, नहीं मम्मा कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं कुछ हुआ ना हो, तुम लोग को डर के मारे तुम लोग बोलोगे ही बोलोगे। लेकिन मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तो मैं गई हॉस्पिटल इसको लेकर के। और गाइस नालियाँ बन रही हैं, गाड़ी वगैरह निकल नहीं रही थी, हम इतना वेट कर रहे थे कोई आ जाए तो गाड़ी निकाल दें। तो भाई कोई आया गया, तब मैंने कहा भाई आके निकाल दो। फिर गाड़ी निकाला, फिर मैं ले गई दोनों बच्चों को। अब एक को कहाँ छोड़ती, और कोई था नहीं ले जाने वाला, कि कौन ले जाए भाई, अब ले तो जाना है, बच्चा अपना है, किसको बोलना क्या है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं खुद ही अकेले गई इनको, दोनों बच्चों को लेकर के। छोटी वाली को ले जाने का मन नहीं करता है, हॉस्पिटल वगैरह में तो बिल्कुल मन नहीं करता है, बट मजबूरी है, क्या किया जाए, किसके आसरे छोड़ जाए। तो वही मैं दोनों को ले गई, और वहाँ पे इसको इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए बोला, इंजेक्शन वगैरह लगवाई, 3 इंजेक्शन लगवाए इसको। अब फिर बोला है कि मतलब 4 बार लगेगी, 4 डोज लगेगी इनको। तो फिर अब जाऊँगी 30-20 को शायद बोला है।
उसमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, पर्चे में लिखा है डॉक्टर के, अब डेट वेट लिखी हुई है, अब जाना है फिर से इसको इंजेक्शन लगवाने। तो गाइज़ मैं इतना डर गई थी कि कहीं कुछ हो न जाए बात। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, आप इंजेक्शन लगवा लिए ना, अब सेफ्टी है। इंजेक्शन नहीं लगवाती तो भाई थोड़ा रिस्क थी। तो बच्चे हैं, थोड़ा समझते नहीं। लास्ट टाइम भी ये गया था कुछ लेने, हाँ भेलपुड़ी बनानी थी इसको, तो ये लेने गया था अपने भेलपुड़ी का सामान लेने। उस समय भी इसने ज़िद की थी, मैं मनाही कर रही थी, क्योंकि पता नहीं कि मुझे लगता है बच्चे घर में सेफ़ हैं, बाहर मुझे लगता है अनसेफ़ हैं। और पता नहीं कि उसके पीछे हमेशा डॉगी पड़ा रहता है, हमेशा डॉगी पड़ा रहता है। दिखवाना है किसी को मुझे, क्योंकि मैंने किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि एक बार दिखा दो, क्योंकि हमेशा मैं डॉगी को सुनती रहती हूँ उनका। हमेशा गाइस 3-4 बार ये हादसा हो चुका है इसके पीछे डॉगी का। इसके पहले भी काटा था और अब फिर से, अब तो आज तो इन्होंने दांत लगा दिया। इतना रिस्क गाइस, इतनी डर गई थी मैं। तो मैं आज दिखा के तो आई हूँ, बाकी देखती हूँ, कोई देखती हूँ, किसी से बात करती हूँ। आप लोग को नॉलेज में तो गाइस बताइएगा, अगर डॉगी बार बार काटे तो मुझे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, या किसके पास जाना चाहिए, या किसको दिखाना चाहिए। प्लीज़ गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डॉगीज़ के काटने से तो ये पता है मुझे रेबीज़ वगैरह, लेकिन मैं पॉजिटिव सोचूंगी भाई, नेगेटिव नहीं सोचूंगी। अब अपना प्रिकॉशन ले लिया है तो बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। बाकी मैंने अपने रेबीज़ के इंजेक्शन वगैरह सब लगवा के आई हूँ। उसको एक दांत काटा था, एक दांत उसका लग गया था, तो वही अब देखती हूँ क्या है आगे का। बाकी उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है कोई, देखते हैं। गाइस आप बताइएगा कमेंट में, प्लीज़ आप बता दीजिएगा कि हाँ कि मुझे क्या करना चाहिए, और इसके पीछे डॉगी 2-3 बार पड़ा है तो किस वजह से पड़ा है, थोड़ा आप मुझे बता दीजिएगा गाइस। और किचन मेरा हो गया है साफ़, खाना मेरा सुबह ही बन चुका था, हम लोग ब्रेकफास्ट सब कर चुके हैं। ये मेरा किचन, मिडिल क्लास का किचन देखिए। भले सिंपल हो घर, साफ़ सुथरा घर अच्छा ही लगता है। भले घर आपका छोटा हो, बड़ा हो, पुराना हो, नया हो, सफाई नहीं होगी तो घर बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। घर आपका जैसा भी हो, साफ़ सफाई होने से क्या है ना, वही घर आपका अच्छी फीलिंग, अच्छी वाइब्स लाता है। तो मेरा पोछा वोछा लग चुका था, तो मैंने कहा हल्का ऐसे घुमा लेती हूँ वाइपर से। ये वाइपर मोफ वाला है, तो वाइपर से ही घुमा लेती हूँ। यहाँ मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बगल में मेरे बच्चे आपस में बहुत लड़ाई कर रहे हैं, मैंने बहुत शैतानी कर रहे हैं, जिसकी अनलिमिटेड। जान रहे हैं ब्लॉगिंग कर रही है तो कुछ बोलेगी नहीं, फिर ब्लॉग रखूँगी तो दोनों को मैं पिटाई करूँगी, क्योंकि ये लोग समझेंगे नहीं। बेटी मेरी इतनी शैतान हो गई गाइस, जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्या किया जाए। तो अभी उसको मैं पीटूँगी फ़ोन वॉइस ओवर करने के बाद। गुस्सा तो बहुत आ रही है, लेकिन अब बस समय आ चुका है इसका नज़दीक। तो मैं इधर पोछा वोछा घुमा चुकी हूँ, किचन वगैरह में बाकी था, किचन वगैरह के घुमा करके। पूजा वगैरह मुझे करनी नहीं थी, कल सावन का सोमवार है, तो मैं सावन के सोमवार में क्या है व्रत रखूँगी, पूजा वगैरह नहीं करूँगी। तो गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हो तो आप चैनल पे पहले से हों तो आप प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक कर दीजिएगा। इधर मैं कपड़े वगैरह डाल रही हूँ, जो कपड़े वगैरह थे आज ही वॉश किए थे मॉर्निंग में, तो मुझे पता ही नहीं चला कि पीछे से मेरे बेटे ने ट्राइपॉड लगा के ट्राइपॉड में मोबाइल लगा के, और जब मैं पीछे मुड़ के देखी मैंने कहा ये क्या, ये तो ये कर रहा है। तो कह रहे मम्मा मैंने लगा दिया था। तो बड़ा शैतान है। यहाँ हम लोग बच्चों से बातें कर रहे हैं। मैंने बेटी को मैं पढ़ा रही थी, आज संडे ट्यूशन आई नहीं है, और कल भी सैटरडे थी, वो आई नहीं थी क्योंकि उनकी एग्ज़ाम्स चल रही हैं। तो इधर मैथ्स में कुछ सम्स थे जो मुझे भी गाइज, मैंने भले हाई स्कूल किया है भाई, इतनी एजुकेटेड नहीं हूँ कि हाँ इन लोग के 4th क्लास की स्टडी इंग्लिश में है, बाकी अदर सब्जेक्ट तो पढ़ा लूँगी, मैथ्स में थोड़ी गाइज दिक्कत होती है। तो बेटा मेरा समझा रहा था तो वो समझ नहीं रही थी, उससे लड़ रही थी, कह रही थी तुम समझाओ। मैंने कहा कि मुझे भाई इंग्लिश मीडियम से तो मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। गाइस आप बताइएगा मेरी वॉइस ओवर से लगता है कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, और क्या आप लोग को लगता है कि मैं हाई स्कूल पास हूँ? मैं हाँ रियलिटी जो है मैं हाई स्कूल पास हूँ, मैं इससे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ। तो हाँ और सब्जेक्ट पढ़ा लेती हूँ इंग्लिश छोड़ करके। चलिए गाइस मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। इधर बेटा मेरे को मक्खन पॉलिश कर रहा है, तो इधर कल मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे गाइस।